हिंदुस्तान के अंदर मेडल और बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, आने चाहिए थे, क्योंकि उन मेडलों के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी, यह प्रतिभा की कमी नहीं है, यह व्यवस्था की कमी है। सर, कल ही अन्नपूर्णा दिवस मनाया गया, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, खट्टर जी ने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये ज़रूरत क्यों पड़ गई जी, अन्नपूर्णा योजना की? क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत क्यों पड़ी? इसमें उस थैले के अंदर हाँ जी, 96 रुपये का अन्न है, हाँ जी, हाँ जी, चावल हैं, गेहूँ है, जो भी, हाँ जी, और सुपर एडवर्टाइजमेंट के हैं 100 रुपये खर्च। सरकार ने उनके ऊपर फोटो लगा के एडवर्टाइजमेंट करके जी, उसको 100 के बजाय वो एडवर्टाइजमेंट के जो 200 रुपये 100 रुपये और खर्च करे, बजाय इस एडवर्टाइजमेंट के 100 रुपये का राशन किसान उस गरीब आदमी को और मिल जाता है, जी, तो वो ही भला होता। और सरकार ये कि हमने इतना टन बांट दिया, इतना कर दिया, फिर उसका ब्लैकमेलिंग होगा। तो मैं नहीं समझता इस योजना से किसी प्रकार को भला होने वाला है। सर, तो बात करें डिजिटल इंडिया की। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाना है, डिजिटल इंडिया बन चुका है। अभी हरियाणा में पुलिस का पेपर हुआ था, वो ही लीक हो गया था। ये शब्द बहुत बढ़िया लगते हैं, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फलाना इंडिया, दखड़ा इंडिया, लेकिन इसको पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात है। आधे से ज़्यादा भाइयों ने ये नहीं पता ऑनलाइन डिजिटल गिरदावरी हो जाएगी, ऑनलाइन डिजिटल फार्म भरा जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका कानून का, उसका सिस्टम का सबसे पहले मिसयूज़ करते हैं। सबसे ज़रूरी है उस मिसयूज़ को रोकना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा खास खबर और मैं हूं आपके साथ चेतन शर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चरखी दादरी के एमएलए सोमवीर सागवान जी। आइए हम इनसे पहले बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हमारे देश में गोल्ड मेडल लाए हैं नीरज चोपड़ा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र गोल्ड इस ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के अंदर आए जी, और नीरज चोपड़ा जी जो हमारे बहुत त्यागी तपस्वी खिलाड़ी, हाँ जी, आर्मी से संबंधित अधिकारी, डिसिप्लिन में रह के इन्होंने देश का नाम रोशन कराया। जी, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जी, लेकिन जी, हिंदुस्तान के अंदर मेडल और बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, आने चाहिए थे, क्योंकि उन मेडलों के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी, यह प्रतिभा की कमी नहीं है, यह व्यवस्था की कमी है। जी, जिन खिलाड़ियों को इनाम जीतने के, मेडल जीतने के बाद इनाम देते हैं, हाँ जी, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जी, जो बगैर व्यवस्था के रह जाते हैं। जी, इसलिए जो अच्छे बच्चे हैं, जी, टैलेंट है, जो आगे बढ़ने के लिए हैं, सरकार ने उनको भी तैयार करने के लिए अपनी तरफ से मदद करनी चाहिए। जी, कि किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के खेती करते हैं, जी, तो उनके पास व्यवस्था नहीं है। जी, अव्यवस्था के कारण प्रतिभाशाली बच्चे, अच्छे बच्चे रह जाते हैं। तो सरकार को जो मेडल लेके आता है उनको भी दें, लेकिन उनको तैयार करने के लिए जो प्योद है उनके ऊपर भी सरकार ने बजट देना चाहिए, उनको हर तरह की सुविधा देना चाहिए। यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार इस प्रकार की पॉलिसी को ऐसा सिस्टम बढ़ता है तो आने वाले टाइम में ओलंपिक के अंदर बहुत ज़्यादा मेडल आ सकते हैं। वैसे कि साफ नीति से जो हकदार है उनको आगे लेके सरकारों को पूरा सहयोग करके, पूरा समर्थन करके, उनको अच्छी कोचिंग देके, अच्छी व्यवस्था करके आगे बढ़ाया जा सकता है। जी। सर, कल ही अन्नपूर्णा दिवस मनाया गया, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, खट्टर जी ने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इससे अन्न पूरा हो जाएगा अपने देश का। ऐसा है, जो सरकार की अन्नपूर्णा योजना है, जी, ये ज़रूरत क्यों पड़ गई? जी, अन्नपूर्णा योजना की क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत क्यों पड़ी? और जबकि ये दिवाली तक ही है, कुछ ऐसा है इसकी स्कीम? अगर ये वो 5 किलो की जो थैली दे रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, उससे क्या व्यवस्था परिवर्तन होगा? सब जब हम छोटे थे हाँ जी, तो राशन कार्ड के हिसाब से हर आदमी को, चाहे वो कोई भी था, हाँ जी, जिसके पास राशन कार्ड था, मेंबरों को चीनी, हाँ जी, चावल, गेहूँ, हाँ जी। मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब मिलता था। जी, लेकिन उसके बाद सरकार ने, जो ही मोदी जी की सरकार बनी, हाँ जी, इन्होंने कहा कि तुम्हारे को मिट्टी का तेल नहीं, आप लोगों को गैस देंगे। जी, उसके बाद गैस का सिलेंडर दे दिया, हाँ जी, 2-4 रुपये भरवाया, उसके बाद सिलेंडर ख़त्म। बोले आप लोगों को मिट्टी का तेल के आर्डर लेके, गैस कार्ड लेके मिट्टी का तेल ख़त्म। हाँ जी, हाँ जी, फिर गैस की, फिर बोला भाई गैस तो नहीं, तुम्हारे को सब्सिडी दे देंगे। उसके बाद में फिर सब्सिडी ख़त्म।
उसके बाद में फिर सरसों का तेल दे देंगे। सरसों का तेल नहीं है, सरसों महंगी हो गई, आपको वैसे मदद कर देंगे। वो सरसों का तेल गायब, उसको गायब 250 रुपये तेल के दे देंगे, 2 रुपये दे के वो गायब। तीसरी अब जो ये चला है नया स्कीम जो आप बता रहे हो, अन्नपूर्णा कल ही लॉन्च करिए। हाँ कल। इसमें उस थैली के अंदर हाँ जी 96 रुपये का अन्न है, हाँ जी हाँ जी चावल हैं, गेहूँ है, जो भी। हाँ जी और उस ऊपर एडवर्टाइजमेंट के हैं 100 रुपये खर्च। जी सरकार ने उनके ऊपर फोटो लगा के एडवर्टाइजमेंट करके जी उसको 100 के बजाय वो एडवर्टाइजमेंट के जो 200 रुपये 100 रुपये का और खर्च करे, बजाय इस एडवर्टाइजमेंट के 100 रुपये का राशन किसान उस गरीब आदमी को और मिल जाता है, जी तो वो भी भला होता है। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है, हाँ जी जो मजदूर अपनी मजदूरी करने 500-600 रुपये मजदूरी छोड़ के 96 रुपये का अनाज के लिए आएगा, लेने में लगेगा। हम स्वाभिमानी आदमी हिंदुस्तानी, उसको स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी, गरीब आदमी महसूस करेगा और वो आधे ज़्यादा आएंगे नहीं। और सरकार ये कि हमने इतना टन बांट दिया, इतना कर दिया, फिर उसका ब्लैकमेलिंग होगा। तो मैं नहीं समझता इस योजना से किसी प्रकार को भला होने वाला है। अगर सरकार ने वास्तविकता इसको देना है तो किसान उसके जिस प्रकार के राशन की जो प्रणाली थी उसके ऊपर अंकुश लगाए। जो गेहूँ खराब देते हैं, वो जो डिपो होल्डर है जो किसी का हक को मारता है, उसके ऊपर अंकुश लगाए। जो अधिकारी मिली भगत करके जो कंडेम गेहूँ सप्लाई करता है उसके खिलाफ एक्शन हो, उसको जो हकदार है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, वो तो है फायदा। और इससे मैं समझता हूँ जो योजना है इसका मजाक बन के चला जाएगा और गरीब आदमी अपने आप को ये समझेगा भी मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँची है, वो इसको लेने के लिए नहीं आएगा। आप देख लेना, कल रिजल्ट आ जाएगा, 2-4 दिन और पता चल जाएगा कितने आदमी इस राशन को लेने जाते हैं, कितने गए, कितने को बंटवारा। ये भी एक भ्रष्टाचार का सिस्टम बनेगा। को रिजल्ट मुझे नज़र आता है इसके अंदर। जैसे सर पिछली सरकारों में पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, गैस के दाम बढ़ते थे, मोदी जी बहुत सारे बयान देते थे, स्मृति ईरानी अब धरना प्रदर्शन देती थी, नारेबाजी करती थी। अब पेट्रोल के दाम, गैस के दाम इतने हो गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार कुछ नहीं बोलती इसके बारे में। ऐसा है कि चाहे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर हाँ जी जो कच्चा तेल बैरल के हिसाब से हमारे को सस्ता मिलता है, जी जितनी उसकी कीमत है उससे 2 गुना 1.5 गुना स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स उसके ऊपर थोप देते हैं। जी इसलिए वो 100 रुपये से ऊपर चलेगा, डीजल भी चलेगा, पेट्रोल भी चलेगा। हाँ जी और डीजल और पेट्रोल अगर कीमत बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है उससे जुड़ी कनेक्टिविटी, व्हीकल जो भी है, स्वाभाविक है उनका भाव बढ़ेगा। किसी चीज़ की सप्लाई उसका रेट बढ़ जाएगा। तो महंगाई की मार फिर हर आदमी के ऊपर पड़ती है। महंगाई चरम सीमा पे है जी और आदमी त्राई त्राई करता है। ऊपर से रोज़गार नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इस कोरोना के कारण बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए इसका खामियाजा जो हमारे गरीब भाई हैं वो झेल रहे हैं। इसलिए सरकार को इसमें से जो टैक्स में है इसमें से कुछ डीजल में और पेट्रोल के अंदर छूट देनी चाहिए। जी जो किसान खेती करता है, ट्रैक्टर से खेती जोतता है, तो डीजल का भाव बढ़ने से उसका भी खर्चा बढ़ जाता है जी और उसकी लागत बढ़ जाती है। तो लागत बढ़ने से हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी और प्रदेश का किसान, मजदूर चाहे कोई भी हो, उस महंगाई से मार से बच नहीं पाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। सर तो बात करें डिजिटल इंडिया की। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाना है, डिजिटल इंडिया बन चुका है। अभी हरियाणा में पुलिस का पेपर हुआ था, वो ही लीक हो गया था। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, बाद में पेपर लीक हो जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये शब्द बहुत बढ़िया लगते हैं, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फलाना इंडिया, दखड़ा इंडिया, लेकिन इसको पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात। आधे से ज़्यादा भाइयों ने ये नहीं पता ऑनलाइन डिजिटल गिरदावरी हो जाएगी, ऑनलाइन डिजिटल फार्म भरा जाएगा। उस टाइम जब फार्म भरते हैं उस टाइम डिजिटल से करते हैं और डिजिटल इंडिया के कारण कईयों के फ़ोन हैक हुए हैं, ऐप बंद, फ़ोन करते रहते हैं बच्चे, फ़ोन नहीं मिलता, 2 दिन का देखा गया, तीसरे दिन फार्म रह जाते हैं। तो इस आधुनिक तकनीकी है, फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन इसका साथ साथ ये भी देखना चाहिए इसके साथ नुकसान क्या हो रहा है, उस नुकसान को भी देखना चाहिए और इसका मिसयूज़ क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका कानून का, उसका सिस्टम का सबसे पहले मिसयूज़ करते हैं।
सबसे ज़रूरी है उस मिसयूज़ को रोकना, और मिसयूज़ रोक के जो वाकई में जिसकी कोई पीड़ा है वो पीड़ा न उससे समस्या का समाधान हो, ये है ज़रूरी। जैसे सर ट्विटर का, फेसबुक का इन्होंने वो नए रूल रेगुलेशन लागू की थी, और इन्हीं बीजेपी सरकार के बीजेपी के मंत्री के ब्लू टिक हटा दिए, इनके ही अकाउंट बैन कर दिए, बाद में खोल दिए गए। इसके बारे में क्या कहें? ऐसा है कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे अदर सरकार हो, जी जब वो गरीब जनता के अधिकारों का हनन करती है, जी जुल्म करती है, तो उसका रिजल्ट सरकार में बढ़िया नहीं होता। लेकिन उनके पास समय होता है, लोग वोट देते हैं, सरकार बनी जाती है, 5 साल तक फिर लोग इंतज़ार करते हैं, जी फिर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। जिस प्रकार बच्चे पतंग उड़ाते हैं और पतंग की डोरी टूट जाती है तो उसके बाद वो पतंग हाथ नहीं आता, इस प्रकार फिर जनता जनार्दन जो अपने लोकतंत्र के मुताबिक उसके हिसाब से सरकार जो चुनती है, फिर 5 साल तक सरकार वही रहेगी। इसलिए 5 साल तक वो फिर इंतज़ार करते रहते हैं कब वो टाइम आए और हम इनकी छुट्टी करें। ये जो प्रकार का सिस्टम है डिजिटल इंडिया, मैं बताना चाहता हूँ 2024 में सरकार को भी जनता भी डिजिटल बना देगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है, लोकतंत्र का अधिकार है सबको इलेक्शन लड़ने। जी बबीता बेटी अच्छी खिलाड़ी रही है, अच्छी पहलवान रही है, सारी बहनें पहलवान रही हैं, देश का प्रदेश का नाम करे है। राजनीति की अलग चीज़ है। राजनीति एक समाज के अंदर जाने के बाद सीखता है आदमी। अभी उनकी उम्र राजनीति की नहीं थी, वो सरकार ने एक सेलिब्रेट होने का टिकट दे दिया। वास्तविक टिकट का तो हकदार भी तो मैं वही था, पिछले भी 16-10 वोटों से आ रहा था। पार्टी के अंदर कई सालों से काम कर रहा था, समाज के अंदर काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उसके बावजूद भी सरकार अपनी तरफ से सोचती है, समाज हर चीज़ को परखता है, समाज कसौटी है। चाहे बहन बबीता थी या दूसरे खिलाड़ी थे, मैंने तो हर खिलाड़ी को सम्मानित करा है। हमारे खाप के अंदर हर साल हम प्रोग्राम करते हैं, हर एक का मान सम्मान करते हैं जो अपने फील्ड में अच्छा काम करने वाला, चाहे शिक्षा में हो, चाहे खेल में हो, चाहे किसी में प्रकार का, तो हमने सम्मानित करना, हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह करा था। अच्छे बच्चों को प्रोत्साहन करना हमारा धर्म है, अपना कर्तव्य बनता है। तो इसलिए चाहे कोई आए और इलेक्शन लड़ेंगे, कोई इलेक्शन लड़े, सबको अपना अधिकार है। इलेक्शन लड़े, उन्होंने लड़ा, हमने भी लड़ा, लोगों ने हमारे को जीत दिया और लोगों ने जिता दिया, तो जनता की सेवा कर रही है। सर खाप पंचायत का किसान आंदोलन में क्या सहयोग है, आप उसके प्रधान भी? ऐसा है, खापों का बहुत बड़ा महत्व है। राजा हरभजन से लेकर आज तक ये 1600-1700 सालों का जो इतिहास है, खापों ने जब जब समाज के अंदर जुल्म होया, जब जब समाज पर जुल्म होया, जब जब समाज के अंदर बुराई आई, उसको रोकने का काम खाप के करती है, हर प्रकार का सहयोग करती है। इसलिए इस आंदोलन के अंदर भी किसान भाइयों का तमाम खापें तन से मन से धन से साथ हैं, और इसी के कारण जो आज ये आंदोलन 9 महीने से लगातार चल रहा है, खापों एक बहुत बड़ी ताकत इनके साथ खड़ी हुई है, और इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में बढ़िया आएगा। सरकार ने 3 कानून वापस करने पड़ेंगे, किसान की बात को मानना। सर मेरा लास्ट सवाल, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं तमाम माता बहन भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं एक नई शुरुआत, एक बढ़िया सिस्टम, इस त्यौहार से शिक्षा लेके पूरे समाज को, जाति पाति को, मजहब धर्म को, पूरे देश में जो सारा सिस्टम फैला हुआ है, इसको रोकने के लिए सब भाई इस प्रेरणा लेके मजबूत भारत, एक शक्तिशाली भारत बनाने अपना योगदान दें। बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी तालीम लें, सब भाइयों को साथ लेकर आगे बढ़े, यही मेरा संदेश। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सोमवीर सागवान, और आप बने रहिए हरियाणा खास खबर के साथ।